हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, क्या है ट्रिग्नोमेट्री? बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, काफी सारे सेशंस इस पे हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टोटली आपका बेस्ड है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ठीक है, अनुपात आपको अगर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको बोलते हैं, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बच्चों आपने किया होगा, हमने साथ में किया था बच्चों। टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, सब हमने पढ़ा था। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरह कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, फिर 10, फिर कोसेक, सेक और कॉट। ये सभी वैल्यूज हमने निकालना सीखी थी स्टूडेंट्स। इन्हीं वैल्यूज का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए सीधा आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हम मान के चल रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो हमने टेबल किया था वो अच्छे से आपने नोट डाउन किया, अच्छे से उसको सीखा है कि कैसे बनाते हैं, रट्टा नहीं मारना है उसका। अब देखिए जो इसकी वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद कैसे होंगी बच्चों। जितना प्रैक्टिस करेंगे, कोई एक वैल्यू है उसको जितना यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो वैल्यू समझ में आएगी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको टेबल पता होना चाहिए। एक बार आप टेबल निकालेंगे अपना जो हमने किया था प्रीवियस क्लासेस में, और उसको रिवाइज करेंगे कैसे हम टेबल की वैल्यूज निकालते हैं। उसके बाद देखिए जो मोस्ट कॉमन यूज्ड वैल्यू है वो आपके इन क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होती जाएंगी, जैसे साइन 60, साइन 30, कॉस 60, कॉस 30, इसी तरह टेन 30, टेन 60, टेन 45। ये वैल्यू जो ज्यादा यूज होती हैं ये यहाँ पे हम बार बार लिखते जाएंगे ताकि आपको भी अच्छे से ये आ जाए। इसीलिए जल्दी से एक बार अपना टेबल रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से हरी अप आप रिवाइज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जैसे ही आपका आंसर आ जाए चैट के माध्यम से अपना आंसर आप शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने टेबल अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है टेबल में तो पूछ सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को तो हम अभी सॉल्व करने ही वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, एंड साइन
60 की वैल्यू क्या होगी। अगर ये पता है तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है बच्चों आपके लिए, है कि नहीं। देखिए साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 60 की होगी √3/2, और यहाँ पे जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो होने वाली है cos 60 की वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो cos 30 की वैल्यू होगी। दैट मीन्स साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। ये है स्टूडेंट्स इनटू, ये प्लस नहीं है, ये इनटू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों जगह हम अगर दो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, फिर ये 4 और 1 इंटू 1 1 आ गया यहाँ पे। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऐड करेंगे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, और कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो इसका आंसर हो गया 1। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए, और इसी के साथ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो भी सॉल्व कीजिए। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको हल करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए cos 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये आप टेबल से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको साइन 45 एंड cos 45 की वैल्यू पता है तो tan 45 की वैल्यू भी इजीली पता लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि tan थीटा होता है इसके बराबर होता है साइन थीटा बाई cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे इसकी मदद से tan 45 की वैल्यू भी इजीली निकाल पाएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। जो स्क्वायर है उसको देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर जो वैल्यू होगी tan 45 की उस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे हम। इसी तरह cos 30 की वैल्यू है 1/2, 1/2 का वर्ग कर देंगे, साइन 60 की जो वैल्यू है उसका वर्ग कर देंगे। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, फर्स्ट पार्ट को जल्दी से हल कीजिए इनको। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। सेकंड पार्ट इसका जो है तो इसमें है स्टूडेंट्स 2 tan 45 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं इनकी वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि भाई साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। साइन 60 डिग्री की पिछले क्वेश्चन में हमने की थी, कितनी वैल्यू थी स्टूडेंट्स, ये है √3/2। और cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी भाई cos 30 की होगी तो √3/2 ये भी हो जाएगी। cos 30 एंड साइन 60 की वैल्यू इक्वल होंगी। अब स्टूडेंट्स tan 45 की वैल्यू क्या होगी ये आपको देखना है। tan 45 की, उसके लिए आपको पता होना चाहिए साइन 45 एंड cos 45, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 अगर दोनों की वैल्यू होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 1। तीनों वैल्यूज हमें पता है, कहां से, टेबल से पता है स्टूडेंट्स। तो यहां से हम
इसको आगे हल करेंगे। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, √3/2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है, सेम है √3/2, इसका भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। देखिए इसको आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको देखिए डायरेक्टली यहाँ से पता लग रहा है कि प्लस √3/2 है, ये माइनस √3/2 का स्क्वायर है, दोनों आपस में कटने वाली हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, इनकी जगह 0 आ जाएगा। अदरवाइज आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक का वर्ग तो एक ही होता है, प्लस 3/4 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4/3/4 ही आ जाएगा। तो अब तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, या प्लस 3/4 और माइनस 3/4 हो जाता है 0। अब आपकी जो वैल्यू है आंसर की वो आ जाएगी 2, यही आपका आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आपको वैल्यूज जो टेबल है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। cos 45 की तो सबको पता है वैल्यूज, ठीक है, पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो cos 45 की इजीली आपको पता लग जाएगी। अब आप sec 30 और cosec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cosec 30 एंड sec 30 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको देखनी है। तो cosec 30 1/sin 30 होता है, ये देखिए मैंने इतनी अच्छी हिंट दे दी आपको, और sec 30 1/cos 30 होता है। यहाँ से तो वैल्यूज निकाल सकते हैं आप sec 30 और cosec 30 की, cos 45 की आप इजीली पता लगा पाएंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। जल्दी से इसको हल कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी है वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज हैं देखिए, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 45 की वैल्यू होगी, और sin 45 की वैल्यू है 1/2, 1/2 है sin 45 की वैल्यू। अब sec 30 की वैल्यू क्या होगी, जो 1/cos 30 की वैल्यू होगी। तो cos 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, जो sin 60 होता है, sin 60 होता है √3/2। तो कितना हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3। इसी तरह से cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 की वैल्यू 1/sin 30 होती है, दैट मीन्स ये आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा, √2। तो देखिए वैल्यूज यहाँ पे अगर आपको पता लग गई, कितना है, sec 30 हो जाएगा √3/2 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है, 2 है स्टूडेंट्स, ये √2 नहीं, ये 2 होगी, क्योंकि cos 45 की
1/√2 होती है, तो इसकी क्या होगी, इसकी 2 हो जाएगी। अब देखिए वैल्यूज आपके पास सारी आ गई हैं, इनको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए, जिसकी वैल्यूज नहीं आ पा रही थी उनके लिए मैंने थोड़ा इजी कर दिया ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हमारी sec 30 की कितनी आई है, 2/√3। कितनी है, 2/√3 है, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2 है और न्यूमरेटर में 1/√2। आगे इनको हल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/√2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में हम ले लेंगे एलसीएम √3, क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस 2√3, यही आएगा अगर इनका एलसीएम लेंगे किसका, 2/√3 प्लस 2 का, यही होता है। आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए वैल्यूज तो हमें पता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब कितना आ जाएगा यहां से, 1/√2। अब देखिए ये जो √3 है इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर में ले जा सकता हूं, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। ये क्लियर है। अब इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, न्यूमरेटर में है हमारे पास √3 और डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास √2 इंटू 2 प्लस 2√3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2√2 प्लस 2√6, ये आ सकता है। हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने √2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, √3 ये आ जाएगा। अब यहां से भी क्या है स्टूडेंट्स, √6 है, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको √6 ना लिख के इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, क्योंकि √2 को हमने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2√3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हमारे पास 2√2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कितना बच जाएगा ये स्टूडेंट्स, ये बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 2√2 कॉमन आ गया तो √3 यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा। हमने कॉमन लिया है स्टूडेंट्स और कुछ नहीं किया है, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, उसके बाद हमने इसको यहाँ से 2√2 को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में। इसके बाद हम करेंगे बच्चों, आपने रैशनलाइजेशन का नाम सुना होगा, आपने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट चैप्टर में रैशनलाइजेशन किया है, बस वही हमने यहाँ पे करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए बच्चों आप। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया है। अब आगे आपको करना है रैशनलाइजेशन। जिसको याद है रैशनलाइजेशन क्या है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसको याद नहीं है बच्चों, एक बार आप रिवाइज करेंगे, प्रीवियस क्लास का टॉपिक है ये, तो घर पे जाके देखेंगे भाई पिछली कक्षा में ये रैशनलाइज कैसे करते थे, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जब ये पता लग जाएगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और कल इसका आंसर बताएंगे आके स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कीजिए ताकि होमवर्क में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओ। इसी के साथ आज का सेशन स्टूडेंट्स हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।